फ्रेंड्स, मैं आप लोग का एसकेएस सर आज के वीडियो क्लास में आप क्या लेकर आए हैं। तो आज के वीडियो क्लास में मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मान लीजिए क्लास 5 से लेकर मान लीजिए कॉलेज लेवल तक, यहाँ तक कि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो मान लीजिए कि हर साल इंग्लिश का एग्जाम में एक पासिंग मार्क्स लेकर जस्ट क्लास को जो है प्रमोट कर रहे हैं। 10 का एग्जाम सामने आने वाला है, क्लास 12 का एग्जाम सामने आने वाला है। बहुत ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको जो है प्रीपोजिशन में बहुत ज़्यादा डाउट है। प्रीपोजिशन एक बहुत बड़ा चैप्टर है माय डियर स्टूडेंट्स, और इसको एक क्लास में कवर करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं आप लोग को सारा क्लास में कवर करूंगा। चाहे वो एक क्लास लगे, चाहे 2 क्लास लगे, चाहे 3 क्लास लगे, चाहे 4 क्लास लगे। मेरा एक ही मकसद है, अगर मैं थोड़ा सा भी कुछ आप लोग को अगर मैं इंग्लिश में टीच करूं तो उसको एकदम डिटेल से जाऊंगा। क्यों डिटेल से जाऊंगा? अगर मैं आपको ऊपर ऊपर ही अगर नॉलेज दे दूं तो इससे ऐसा हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आपका फ्यूचर में कोई ऐसे एग्जाम में, या हो सकता है कोई ऐसे फील्ड में, या किसी एंट्रेंस एग्जाम में, या हो सकता है किसी फ्रेंड के संग में जब आप टॉकिंग कर रहे हैं उस वक्त में आप कहीं गड़बड़ हो जाए, आप उस क्वेश्चन का समाधान ना कर पाए, तो उस वक्त में होगा क्या? तो उस वक्त में यही होगा, आप फिर बोलिएगा सर मुझे नॉलेज तो दिए थे लेकिन सर का नॉलेज इनकम्प्लीट था। तो इसीलिए मैं नहीं चाहता हूं जो भी मैं एक टॉपिक आज स्टार्ट करूंगा, या इससे पहले भी मैं जितना सारा भी टॉपिक पढ़ाया हूं अपने यूट्यूब चैनल में आप लोग के लिए एकदम डिटेल से पढ़ाया हूं। क्यों? क्योंकि मेरा मकसद यह है कि अगर सिखा रहा हूं तो क्यों ना डिटेल से सिखाऊं, क्योंकि मुझे ऊपर ऊपर ना तैरना अच्छा नहीं लगता। क्लियर है? तो जल्दी से सबसे पहले क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे मोटिवेशन हमेशा बरकरार रखने के लिए हर एक स्टूडेंट को मेरा जो है आज का वीडियो जो है शेयर कर दीजिए। तो सर आज के वीडियो क्लास में आप लेकर आए क्या है? तो आज के वीडियो क्लास में मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज का, बोले तो इंग्लिश ग्रामर, इसका एक छोटा सा पार्ट लेकर आया हूं। एक लेसन है जिसका नाम है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन क्या होता है पहले मैं आप लोग को यह बता देना चाहता हूं। प्रीपोजिशन, किसी भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो उस सेंटेंस के एक्शन को बताता है, कब हुआ, किसके साथ हुआ, कहां हुआ, किस सिचुएशन पे हुआ। प्रीपोजिशन माय डियर स्टूडेंट्स एक ऐसा चैप्टर है जो अच्छा टैलेंटेड स्टूडेंट्स, यहां तक कि टीचर लोग भी कभी कभी ऐसे ऐसे सर खजुलाने लगते हैं। होता क्या है, आप जिस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो उस आंसर को, तो उसका आंसर कुछ और होगा। सामने वाला व्यक्ति जो आपका पेपर चेक कर रहा है वो अगर इस क्वेश्चन का आंसर को अगर सोच रहा है तो उसका आंसर कुछ और होगा। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, प्रीपोजिशन का एक ही वर्ड 2 अलग अलग सेंस में क्या होता है, प्रयोग होगा। तो आज मैं वो आप लोग को पूरा माइंड का जो डाउट है प्रीपोजिशन का पूरा क्लियर कर दूंगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ वीडियो को एंड तक बने रहिए और अच्छा से देखिए। सामने माय डियर स्टूडेंट्स एक वर्ड मैं लेकर आया हूं प्रीपोजिशन का। क्या वो वर्ड है? फॉर। ठीक है, प्रीपोजिशन का एक वर्ड लेकर आया हूं, फॉर। तो मैं आज आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं फॉर का प्रयोग हम लोग करते कहां है, फॉर का प्रयोग। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ेंगे फॉर का प्रयोग हम लोग करते कहां है, फॉर। तो फॉर का प्रयोग हमेशा बताते रहे हैं, ज्यादातर आप लोग सुने होंगे इजी लैंग्वेज में, फॉर मतलब के लिए। जैसे मान लीजिए पेन है आपके लिए, दिस इज अ पेन फॉर यू। ये इजी सेंटेंस है। ये वाला सेंटेंस सीख के ना आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाइएगा। आपको मालूम भी है, क्लास नर्सरी से लेकर पूरा एकदम जो है कॉलेज लेवल तक, यहां तक फ्यूचर, जब तक आपका लाइफ सक्सेस ना हो तब तक जो है आपको इंग्लिश लैंग्वेज साथ नहीं छोड़ने वाला है।
आपका लाइफ सक्सेस अगर हो भी जाएगा ना बाबू, तो आपको मालूम भी है, कहीं आप थाना में मान लीजिए लेटर लिखने जा रहे हैं तो वहां आपका प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। कहीं हॉस्पिटल में मान लीजिए कोई लेटर लिखने जा रहे हैं तो वहां प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। सर आप कहना क्या चाहते हैं? कहना यही है कि टू द पॉइंट पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए, और अभी तक अगर कॉपी को नहीं ओपन किए हैं ना बाबू, तो कॉपी को ओपन कर लीजिए। और मेरा हर एक गार्जियन से रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों को थोड़ा सपोर्ट कीजिए। अगर बच्चा अगर क्लास कर रहा है तो थोड़ा सा आसपास का माहौल एकदम शांत कर दीजिए, क्योंकि याद रखिएगा आपका यह बच्चा फ्यूचर है आपके लिए। आप जितना भी बैंक बैलेंस रख लीजिए, याद रखिएगा वो बैंक बैलेंस जीरो हो जाएगा अगर आपका बच्चा निकम्मा निकल गया तो। और अगर आपका बैंक में 1 रुपया नहीं है लेकिन बच्चा आपका लायक है, काबिल है, पगला बैंक का अकाउंट भर देगा। आप पूरा जिंदगी में जितना आप बैंक नहीं भर पा रहे हैं, वो एक शॉट ऐसा मारेगा, पता चला कि वो फ्री हिट भी हो गया, रन भी मिल गया और आपका अकाउंट भर जाएगा। आपको सोचने में मजबूर हो जाइएगा। तो हमेशा कोशिश कीजिए, बच्चों को सपोर्ट कीजिए और मुझे भी सपोर्ट कीजिए कि हाँ सर पढ़ा रहे हैं, तुम पढ़ो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा यहाँ आते हैं। तो आज का टॉपिक है फॉर। फॉर का प्रयोग हम लोग करते कहाँ हैं? फॉर से बोध होता है। हम लोग जो सोच रहे हैं ना, फॉर का मतलब होता है के लिए, के लिए। जो हम लोग सोचते हैं फॉर का मतलब होता है के लिए, एकदम नहीं होता है। ठीक है, तो फॉर का मतलब होता क्या है तो देख लीजिए। आपके सामने फॉर का मैं 8 रूल लेकर आया हूं। कितना रूल लेकर आया हूं माय डियर? 8 रूल्स। पहला नंबर देखिए, 1 नंबर रूल, 2 नंबर रूल, 3 नंबर रूल, 4 नंबर रूल, 5 नंबर रूल, 6 नंबर रूल, 7 नंबर रूल। ठीक है, सॉरी 8 बोल दिया हूं। ठीक है, 7 रूल्स मैं आज आप लोगों को फॉर का सिखाने जा रहा हूं। आज पूरा फ्रॉम फॉर का पूरा पिटारा खोल देंगे। फॉर का सही सही प्रयोग हम लोग करते कहां है। ठीक है, कभी भी फॉर में जो है दिमाग में के लिए मत सोचिएगा। फॉर का अलग अलग जगह पे अलग अलग मीनिंग होता है, आज आपको मालूम चल जाएगा। तो थोड़ा फटाफट देख लीजिए माय डियर, एक एक ठो सिखाते जाऊंगा, एक एक ठो आपको तो बताते जाऊंगा। ठीक है, तो आप देखिए, तो आज सिखाने जा रहा हूं फॉर। तो पहला सेंटेंस आप देख सकते हैं, मान लीजिए फॉर का प्रयोग कभी कभी हम लोग उद्देश्य के लिए करते हैं। उद्देश्य का मतलब क्या होता है? मकसद। जैसे मान लीजिए उद्देश्य के वास्ते, जैसे देख लीजिए। तो जब भी सेंटेंस अगर मान लीजिए बनाएंगे तो दिमाग में हमेशा याद रखिएगा उद्देश्य होना चाहिए। आई रीड, मैं पढ़ता हूं फॉर प्लेजर। मीन्स सपोज मान लीजिए मैं कोई किताब पढ़ता हूं, किस लिए पढ़ता हूं? अपनी खुशी के लिए, फॉर प्लेजर। आई रीड फॉर प्लेजर। तो यहां देखिए फॉर का प्रयोग जो है रीड को देख के नहीं लगा रहे हैं, फॉर का प्रयोग हम लोग प्लेजर को देख के लगा रहे हैं। क्लियर है माय डियर? आज मैं क्लास एकदम स्लो मोशन में तोड़ तोड़ के देना चाह रहा हूं। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लीजिए माय डियर क्या है, उसी का एक एग्जांपल है। ही गोज फॉर अ वॉक। यहां देख लीजिए गोज में देखिए एस लगा हुआ है। ठीक है, ही मेरा क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंगुलर है, गोज में एस लगा हुआ है। ही गोज फॉर अ वॉक। ठीक है, वह जाता है फॉर अ वॉक, टहलने के लिए। क्लियर है माय डियर? तो आपको पहला फॉर्मूला समझ में आ चुका होगा फॉर का प्रयोग। फॉर का प्रयोग हम लोग उद्देश्य के लिए, यहां पर देखिए वह जाता है, उद्देश्य मन में क्या है बाबू? वॉक के लिए। यहां उद्देश्य क्या है माय डियर? प्लेजर के लिए। ठीक, तो यहां मैं सब लिख दिया हूं कि फॉर का कब हम लोग प्रयोग करते हैं उद्देश्य के लिए और प्लेजर के लिए। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? चलता हूं माय डियर स्टूडेंट्स 2 नंबर। 2 नंबर क्या है? कभी कभी हम लोग फॉर का प्रयोग जो है कारण के लिए भी करते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा कारण, उसके लिए भी हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि देखिए आपके सामने में दिया हुआ है, ही विल सफर फॉर हिज एविल्स हैबिट। मीन्स कोई ही बोल के एक लड़का है। क्लियर? मान लीजिए कोई ही बोल के एक लड़का है, वह तकलीफ में हो जाएगा। देखिए विल लगा हुआ है, फ्यूचर टेंस। ही विल सफर, वह तकलीफ में हो जाएगा फॉर हिज एविल्स। एविल, यहां एविल्स का मतलब क्या होता है माय डियर? खराब। क्या होता है माय डियर?
खराब। देखिए ही विल सफर फॉर हिज एविल हैबिट्स, ठीक है, वह खराब हो जाएगा किस चीज के लिए, यहां कारण का बोध हो रहा है माय डियर। क्या चीज का बोध हो रहा है माय डियर? हिज एविल हैबिट्स, इसलिए यहां पर क्या चीज का प्रयोग हो रहा है माय डियर? फॉर का प्रयोग हो रहा है। तो चलता हूं माय डियर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं सेंटेंस फॉर्मूला आपके सामने में। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? देखिए 3 नंबर क्या है? के बावजूद। कभी कभी हम लोग फॉर का प्रयोग के लिए सोच के नहीं ले करते हैं, कभी कभी के बावजूद में के लिए करते हैं। अगर मान लीजिए कोई सेंटेंस का मीनिंग अगर मान लीजिए के बावजूद के लिए अगर हो तो वहां फॉर का प्रयोग होगा। देखिए जैसे ही प्रूव्ड अ फेलियर इन लाइफ, मीन्स उसने प्रूफ कर दिया फेलियर इन लाइफ, मतलब जीवन में, फॉर ऑल हिज लर्निंग, मतलब जीवन में जो वो लर्निंग पाया था उसके लिए। तो यहां पर फॉर का प्रयोग क्यों किया गया है माय डियर? ऑल हिज लर्निंग के लिए। क्लियर है? के बावजूद, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए तब समझ में आ जाएगा। फॉर ऑल हिज वेल्थ ही इज अनहैप्पी, मीन्स ही इज अनहैप्पी, वह नाखुश है, मतलब वह खुश नहीं है, अनहैप्पी है। वजह क्या है माय डियर? क्या वजह है? तो वजह है फॉर ऑल हिज वेल्थ, अपने सारे संपत्ति के लिए वो अनहैप्पी है, ठीक है। तो यहां पर 3 नंबर का प्रयोग हम लोग फॉर का प्रयोग कब करते हैं माय डियर? पहला हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं उद्देश्य के लिए, दूसरा प्रयोग करते हैं के कारण के लिए, तीसरा हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं बावजूद के लिए, ठीक है, बावजूद के लिए। चलता हूं माय डियर नेक्स्ट देखिए, थोड़ा क्लीन भी करते चल रहा हूं, थोड़ा सा फ्रेश रहेगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए माय डियर 4 नंबर। 4 नंबर क्या है? के लिहाज से, ठीक है, के लिहाज से। इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं? फॉर का प्रयोग करते हैं। सर इसका क्या होता है इंग्लिश मीनिंग बाबू? इन व्यू ऑफ, इन व्यू ऑफ, के लिहाज से, इन व्यू ऑफ। तो इन व्यू ऑफ का जब भी मीनिंग अगर दिमाग में सोच रहे हैं तो वहां पर क्या होगा? फॉर का प्रयोग होगा, प्रीपोजिशन, ठीक है। जैसे एग्जाम में मान लीजिए एक सेंटेंस दिया है डॉट डॉट डॉट, इसमें आपको फॉर का प्रयोग करना है, तो यहां जो वर्ड होगा इन व्यू ऑफ, मींस के लिहाज से अगर मीनिंग रहेगा तो फॉर का प्रयोग होगा। जैसे देख लीजिए के लिहाज से, दिमाग में यही सोचिएगा बाबू। 4 नंबर सिखा रहा हूं माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग एकदम तोड़ के। सी इज रेदर टॉल फॉर हर एज, ठीक है, सी इज रेदर टॉल फॉर हर एज, मींस क्या हो रहा है? वह अपने एज के लिहाज से, अपने उम्र के लिहाज से, मतलब वह बोल के कोई एक लड़की, मान लीजिए रानी बोल के एक लड़की है, रानी अपने उम्र के लिहाज से लंबी है, मतलब जैसे मान लीजिए उसका उम्र मान लीजिए 12 साल है, तो उसका जितना हाइट होना चाहिए और ज्यादा हाइट हो गया, उस लिहाज से बहुत ज्यादा लंबी है। क्लियर है माय डियर? इधर देखिए, इट इज क्वाइट वार्म फॉर जनवरी, मींस अभी जो महीना चल रहा, मान लीजिए सपोज मान लीजिए जनवरी के महीने के लिहाज से सोच के देखिएगा तो अभी सीजन गर्म है, ठीक है, क्वाइट वार्म। तो नेक्स्ट चलते हैं माय डियर। तो फॉर का प्रयोग हम लोग करते हैं के लिहाज से। अगर दिमाग में अगर मीनिंग अगर है, कोई क्वेश्चन दिया है तो उसके लिए भी हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। आप देख सकते हैं माय डियर फॉर का इतना सारा मीनिंग होता है। देखिए इस तरह का अगर फॉर का डिटेल जब तक नहीं सीखिएगा, आपका बता दे रहा हूं बार बार इंग्लिश में आपका प्रीपोजिशन बार बार गलती होगा, और मेरे रहते हुए आपका गलती नहीं हो सकता है। नेक्स्ट देख लीजिए माय डियर, अगर मान लीजिए कोई सेंटेंस आपको फॉर का इस्तेमाल करना है, फॉर लगाना है, और दिमाग में अगर मान लीजिए सेंटेंस दिया हुआ के पक्ष में, मींस इंग्लिश क्या होता है? इन सपोर्ट ऑफ या इन फेवर ऑफ। अगर मान लीजिए इन फेवर ऑफ का वर्ड रहेगा, इन फेवर ऑफ का मीनिंग अगर रहता है तो वहां फॉर का प्रयोग करते हैं, इन फेवर ऑफ, मतलब सामने वाले का सपोर्ट में। तो देखो एक एग्जांपल आपके सामने में देती है, आई विल वोट, मतलब मैं वोट दूंगा, मतलब मैं मतदान, मैं वोट दूंगा फॉर यू, आपके लिए। सपोज मान लीजिए मेरा नाम है सुनील, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं? जा रहा हूं वोट देने के लिए, लेकिन मैं उसके लिए वोट दे रहा हूं, अपने लिए नहीं दे रहा हूं, मैं उसके लिए वोट दे रहा हूं। तो यहां पर जब मान लीजिए सामने वाले के लिए आप अगर वोट दे रहे हैं, सामने वाला का सपोर्ट इन फेवर ऑफ, ठीक है, यहां देखिए लिखा हुआ है
इन सपोर्ट ऑफ, इन फेवर ऑफ, सामने वाला का फेवर के लिए आप कोई काम कर रहे हैं तो वहां पर क्या करते हैं माय डियर, फॉर का प्रयोग करते हैं माय डियर। आई विल वोट फॉर यू, आई विल वोट फॉर यू। क्लियर है माय डियर? तो यहां देख लीजिए नेक्स्ट, तो 6 नंबर देख लीजिए माय डियर। अगर मान लीजिए कोई अगर सेंटेंस ऐसा दिया हुआ और उसका मीनिंग अगर सपोज मान लीजिए मतलब टाइम से रिलेटेड है, टाइम की अवधि, मतलब कोई एक ड्यूरेशन अगर दिया हो और हिंदी मीनिंग फॉर का तक भी हो जाएगा, मे भी होता है, से भी होता है, तक भी होता है, मे भी होता है, से भी होता है, ठीक है। एक्सटेंड इन टाइम, ठीक है। आई हैव नाउ स्टडीड मीन्स आई हैव नाउ स्टडीड इंग्लिश, मतलब फॉर सेवरल ईयर्स, मतलब मैं बहुत सालों से जो है, मतलब बहुत सालों तक या बहुत सालों से, ठीक है, या बहुत सालों में, अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग मीनिंग होगा। यहां एग्जांपल देखिए कि अवधि तक का अगर मीनिंग रहेगा मकसद, तो उस सिचुएशन में भी हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे। हम लोग क्या चीज का प्रयोग करेंगे? फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे यहां पर देखिए एग्जांपल दे दिए, आई हैव नाउ स्टडीड, ठीक है, मैं जो है पढ़ाई लिखाई कर चुका हूं, इंग्लिश का स्टडी कर चुका हूं फॉर सेवरल ईयर्स, मतलब गत ईयर से, मतलब कई सालों से, ठीक है, कई सालों तक, मतलब सपोज मान लीजिए कोई ऐसा काम मान लो कंटिन्यू आप कर रहे हैं, कुछ सालों तक किए थे, कुछ सालों तक किए थे, अभी रिसेंटली वो काम आपका कंप्लीट हुआ है, तो इस सिचुएशन में माय डियर क्या होगा? फॉर का प्रयोग होता है। तो आप देख सकते हैं माय डियर, अब लास्ट आपका जो है बच गया है। तो क्या क्या हम लोग सीखे हैं माय डियर, बताइए। तो पहले हम लोग फॉर का प्रयोग सीखे, उद्देश्य के लिए लगता है, ठीक है। सेकेंड, कारण के लिए भी फॉर का प्रयोग होता है, बावजूद के लिए फॉर का प्रयोग होता है, ठीक है, लिहाज के लिए फॉर का प्रयोग होता है, कि पक्ष में मतलब कि सपोर्ट के लिए भी फॉर का प्रयोग होता है, कि अवधि तक में भी फॉर का प्रयोग होता है। अब लास्ट देख लीजिए माय डियर 7 नंबर, के लिए हम लोग जो नॉर्मल जो बोलते हैं ना, दिस इज अ पेन फॉर यू, तो यहाँ फॉर यू का मतलब के लिए, या पेन है आपके लिए। अगर हिंदी मीनिंग अगर मान लीजिए के लिए, जो आप लोग के दिमाग में, मेरे दिमाग में जो रहता है वो ये वाला है, ठीक है। तो देखिए डेस्टिनेशन के अर्थ में, मतलब आपका दिमाग में जो डेस्टिनेशन है, मतलब कोई इरादा, ठीक है, मकसद, उसके लिए भी क्या होता है? फॉर का प्रयोग हम लोग करते हैं। लेट्स स्टार्ट, चलो शुरू करते हैं, फॉर होम, ठीक है, लेट्स स्टार्ट फॉर होम, मतलब जैसे सपोज मान लीजिए कि हम लोग कहीं खड़े हैं, अब जा रहे हैं, चलो घर के लिए चलो शुरू करते हैं, कहीं एक जगह स्टॉप है, चलो घर के लिए चलना शुरू करते हैं। तो इसका एग्जांपल समझ में आया, लेट्स स्टार्ट फॉर होम मीन्स हम लोग शुरू करते हैं घर के लिए। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स, आज का क्लास आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। मेरा आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, हर एक स्टूडेंट को शेयर कीजिए, क्योंकि आपके एक शेयर की वजह से क्या होता है, कोई बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो दूर हैं, जो मेरे पास आ नहीं सकते हैं, क्लास नहीं कर सकते हैं, और उनका भी मन है इंग्लिश ग्रामर सीखना, बड़ा बड़ा एग्ज़ाम क्रैक करना, पापा का गरीबी मिटाना, फ्यूचर में जो है हम भी घर बैठे ऑनलाइन कुछ काम करें, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का मकसद है मनी कमाना। देखिए मनी आप अगर कमाइएगा तभी ना, मान लीजिए आपका भी इच्छा पूरा होगा, आपके पापा मम्मी का भी इच्छा पूरा होगा, और आपका गरीबी जल्द से जल्द मिटेगा। मेरा एक ही तमन्ना है, मैं यहाँ आया हूँ आपको सपोर्ट करने के लिए। आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, हर एक चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इस तरह का मोटिवेशन एकदम तोड़ तोड़ के मैं आप लोग के लिए लेकर आऊँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।